करपात्री स्वामी, एक जीवन दर्शन। राधे श्याम खेमका, श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, वाराणसी। हे अनंत, आप में निरंतर भक्तिभाव धारण करने वाले अमलांतरात्मा संतों की सन्निधि मुझे प्राप्त हो। जिस सत्संगति से प्राप्त होने वाली आपकी गुण कथा रूपी सुधा का पान करके भगवत भाव में निमग्न होकर मैं बिना प्रयास के ही अतीव दारुण और अनादिकाल से प्रवृत्त जन्म मरण रूप कलेश से परिपूर्ण संसार सागर को पार कर जाऊंगा। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। कर पात्र स्वामी, कर ही है पात्र जिनका, ऐसे स्वामी हरिहरानंद सरस्वती ने संसार में करपात्री जी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। वे एक युग पुरुष थे। इतिहास साक्षी है कि भारत की इस पवित्र भूमि ने समय समय पर ऐसे संत महात्माओं और आचार्यों को जन्म दिया जिनके जीवन से भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म को प्रकाश तो मिला ही, साथ ही सुरक्षा भी मिली। आदि शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, निम्बारका आचार्य जी तथा श्री वल्लभाचार्य जी आदि का अवतरण इस देश को इसी रूप में प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में श्री आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में श्री अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज भी अवतरित हुए, जिनमें अलौकिक प्रतिभा थी और तपस्या एवं साधना का अमित तेज था। कली के इस प्रथम चरण में जीवन पर्यंत वर्णाश्रम व्यवस्था और धर्म की रक्षा के लिए वे संघर्षरत तो रहे ही, साथ ही उन्होंने जगत को वेद शास्त्र और धर्म के सूक्ष्म तत्वों से अवगत भी कराया। उन्हीं प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के अंतरंग क्षणों की स्मृति से स्वयं को कृतार्थ करने के लिए यह संस्मरण रूपी श्रद्धामयी भाव प्रसूनांजलि उन महामनीषी के श्री चरणों में समर्पित है। श्री राधे श्याम खेमका जी। प्रस्तावना। अंधकार में पड़ी हुई मानव जाति को प्रकाश में लाने के लिए संत वचन अथवा उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग कभी ना बुझने वाली अमोघ दिव्य ज्योति है। दुख, संकट और पाप ताप से प्रताड़ित प्राणियों के लिए संतों के संस्मरण सुख शांति के गंभीर और अगाध समुद्र है। मानवता में आई हुई दानवता का दलन करके मानव को मानव ही नहीं महामानव बनाने हेतु संतों के विचार दैवी शक्ति संपन्न संचालक और आचार्य होते हैं। किम बहुना विषयाशक्ति और भोग कामना के परिणाम स्वरूप नित्य निरंतर अशांति की अग्नि में जलते हुए जीवों को विशुद्ध भगवदानुरागी और भगवत कामी बनाकर उन्हें भगवत मिलन के लिए नियुक्त कर प्रेमानंद रस सुधा सागर सचिदानंद विग्रह परमानंद घन विश्व मोहन भगवान की अनंत सौंदर्य माधुर्य में परम मधुरतम मुख छवि का दर्शन कराने हेतु संतों के संस्मरण अथवा उनके विचार भगवान के नित्य संगी प्रेमी पार्षद हैं। संतों के चरित्र कीर्तन अथवा संत वाणी से क्या नहीं हो सकता। संत वाणी मानव हृदय को तमोभिभूत अवनत और पतित परिस्थिति से उठाकर अनायास ही अत्यंत समुन्नत और समुज्वल कर देती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत वाणी से अज्ञान तिमिरा छन्न अंतःस्थल भगवान भास्कर की प्रबलतम किरणों से छिन्न भिन्न होकर प्रनष्ट हुए मेघ समूह के सदृश अज्ञान तिमिर के आच्छादन से मुक्त होकर विशुद्ध अद्वय भास्कर के प्रकाश से आलोकित हो उठता है और नित्य निरंतर विषय मल मलिन निम्न प्रदेश में प्रवाहित विष दुर्गंध दूषित चित्त वृत्ति सरिता दिव्य प्रेमामृत प्रवाहिनी मधुर मंदाकिनी के स्वरूप में परिणत होकर सुषमा सौगंध्यवती और अविराम प्रवाह प्रतिज्ञाशीला बनी हुई सदा सर्वदा परम विशुद्ध प्रेम घन श्री नंद नंदन के पावन पाद पद्मों का प्रलाक्षण करने के लिए उन्हीं की ओर प्रवाहित होने लगती है। परमात्मा को प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते,
वे संसार सागर में डूबते उतराते हुए असंख्य प्राणियों का उद्धार करके उन्हें परमात्मा के परम धाम में पहुंचाने के लिए सुदृढ़ जहाज बन जाते हैं। उनका संग करके उनके वचनानुसार आचरण करने पर उद्धार होता है। इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। उनके स्मरण मात्र से स्मरण करने वाले का मन ही नहीं, उनका घर तक विशुद्ध हो जाता है। ऐसे साधन सिद्ध संतों के अतिरिक्त परमात्मा जीवों के प्रति दया परवश होकर कभी कभी उच्च कोटि के संतों को संसार के उन दुखी जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित कर दिया करते हैं। वे महापुरुष त्रितापालन से जले हुए जीवों को उपदेश देकर उनके समक्ष परम विशुद्ध आदर्श उपस्थित कर और उनके यथा योग्य सेवा कर उनके हृदयों में परमात्मा स्वरूप को जानने की जिज्ञासा और परमात्मा को प्राप्त करने की शुभाकांक्षा उत्पन्न कर देते हैं। उपर्युक्त प्रवृत्ति के अनुसार 20वीं सदी के संक्रमण काल में धरा पर अवतरित महान संत विश्ववंद्य धर्म सम्राट श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य परम वीतराग यति चक्र चूड़ामणि अनंत श्री विभूषित दंडी सन्यासी श्री हरिहरानंद सरस्वती स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हैं। प्रश्न चाहे वर्णाश्रम मर्यादा संरक्षण का हो या सनातन शाश्वत धर्म के सत्य सिद्धांतों के संस्थापन का हो, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। पराधीन भारत में जन जन में राजनैतिक चेतना जागृत करने का कार्य तो अनेक कर्मनिष्ठ नेताओं ने किया, किंतु विपरीत गति, कलुषित वातावरण एवं अल्प सहयोग में धर्म, संस्कृति, वेद, शास्त्र, मंदिर, गौ, ब्राह्मण, यज्ञ एवं आस्तिकतावाद के रक्षार्थ जनसाधारण में व्यापक प्रचार करने के गुरुतर कार्य का संपादन यदि किसी ने किया है तो वे हैं एकमात्र शिवावतार श्री स्वामी करपात्री जी महाराज। कीम बहुना जिसे अनादि अपौरुषेय वेदों का दर्शन करना हो, जिसे वेदादि सत्शास्त्रों एवं पुराण स्मृति आदि का मूर्त रूप देखना हो, तो उसे एक ही व्यक्ति में दर्शन हो सकते हैं और वे हैं श्री स्वामी करपात्री जी महाराज। ऐसे महिमा मंडित महापुरुष का चरित्र चिंतन, विचार दर्शन एवं क्रियाकलापों का अध्ययन वही कर सकता है जो वेदों का मर्मज्ञ हो, धर्म, राजनीति, दर्शन, समाजवाद, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता आदि का परम निष्णात ही नहीं, उनका परम ज्ञाता हो। वर्तमान समय में शास्त्रों वेदों के मूर्त रूप एकमात्र श्री करपात्र स्वामी पाद ही थे। महाराज श्री चरणों की स्मरण शक्ति नितांत तीव्र थी। उन्हें विस्मरण कदापि नहीं होता था। वेद शास्त्रानुकूल कल्पना का तो अखंड भंडार ही थे। वे तो अमोघ दिव्य ज्योति स्वरूप थे। काम क्रोधादि षट शत्रु तो उनके समीप भी फटक नहीं पाते थे। श्री करपात्र स्वामी चरणों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, वे ही उनके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर पाए। श्री स्वामी चरणों के मुखार विंद से जिन्हें श्रीमद् भागवत प्रवचन के श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ, वे वस्तुतः राजा परीक्षित के समान ही श्रवण भक्ति के अधिकारी हुए। महाराज श्री की अध्यापन कला भी अनुपम ही थी। जब शास्त्रीय विषय का उपपादन करते थे तो शिष्य जनों के चित्त में वह उपपादन स्थिर रूप से सर्वदा के लिए स्थान प्राप्त कर लेता था, जो भुलाने से भी भूलता नहीं था। यद्यपि आज महाराज श्री के पार्थिव शरीर का दर्शन करना जनसाधारण को दुर्लभ हो गया है, तथापि उनके श्रद्धालु शिष्य भक्तजनों को स्वप्नावस्था में आज भी दर्शन सतत होते रहते हैं। श्री चरणों की मूर्ति तो भक्त शिष्यों के नेत्रों की कनिनिका की चौखट में सदा सर्वदा के लिए जड़ी हुई है। महाराज श्री के मुखार विंद से निर्गत शब्द की ध्वनि आज भी शिष्य जनों के कर्ण विवरों में गूंजती रहती है। आज भी यदा कदा शास्त्रीय ग्रंथों के अध्यापन के समय यदि दुर्दैवशात संदेह हो जाता है तो स्वप्न में महाराज श्री की वाणी में उत्तर मिल जाता है और संदेह तत्काल नष्ट हो जाता है। ऐसे सद्गुरु चरण सर्वसाधारण को प्राप्त होना दुर्लभ है।
अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज के प्रभाव से ही ऐसे गुरु चरण प्राप्त होते हैं। उनके स्नेह परिप्लुत कृपा के पात्र हम शिष्य जनों को उनकी प्राप्ति होना हम अपना अत्यंत सौभाग्य समझते हैं। अतः उन गुरु चरणों की जय जयकार का उद्घोष करते रहना ही हमारी कृतज्ञता प्रकट करना है, अन्य कोई उपाय नहीं। हम तो महाराज श्री के सदा सर्वदा ही कृपा पात्र हैं। हमारे श्री गुरु चरण स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। उनकी चतुसूत्री, पहला धर्म की जय हो, दूसरा अधर्म का नाश हो, तीसरा प्राणियों में सद्भावना हो और चौथा विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अंत में एक तथ्य का उद्घाटन करना हम लोगों का कर्तव्य है कि महाराज श्री चरणों के भक्तों में से ही अन्यतम अनन्य भक्त स्वनाम धन्य श्री राधे श्याम जी खेमका हैं, जो महाराज श्री करपात्री जी का एक संस्मरण लिपिबद्ध कर लोक कल्याणार्थ प्रकाशित कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में श्री खेमका जी को मैं हार्दिक अनेकानेक धन्यवाद देते हुए उनके प्रति शुभकामना प्रकट करता हूं। वे इसी प्रकार लोक कल्याण कामना से अनेकानेक शुभ कार्य करते रहेंगे, यह विश्वास मुझे हो रहा है। यही आशीर्वाद सदा सर्वदा उनके साथ रहेगा। इति शम। महामहोपाध्याय श्री गजानन शास्त्री, मुसलगांवकर। मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं कि किसी शब्द को पढ़ने में या उच्चारण में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज एक संस्मरण। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के जीवन में कोई संत या महापुरुष एक क्षण के लिए भी आ जाए तो यह भगवान की विशेष कृपा का फल है। संत का सानिध्य मानव जीवन को ऊपर उठाता है, अर्थात सत्संगति से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और इसके साथ ही यदि मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य मन में दृढ़ता पूर्वक निर्धारित हो जाए तो भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। 20वीं शताब्दी में अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज एक महान संत, आचार्य, भगवत भक्त और युग पुरुष के रूप में अवतरित हुए। उनकी सन्निकटता जिन थोड़े लोगों को प्राप्त हुई, उनमें भी अधिकतर लोग तो केवल बाह्य स्वरूप से ही परिचित हो सके, क्योंकि उनकी जन्मजात साधुता के आंतरिक परिवेश में सबका प्रवेश होना कठिन भी था। तथापि क्षण मात्र के लिए भी उनका सानिध्य जिसे प्राप्त हुआ वह कल्याण का भागी बना। भगवत कृपा से मुझे भी अपने जीवन के कुछ क्षणों में उनकी स्नेह युक्त सन्निधि प्राप्त हुई, जिसमें उनकी कृपा, प्रेम, सत्संग और साहचर्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी सन्निकटता में जो कुछ अनुभूति मुझे मिली उसका यत किंचित अंश यहां संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे उनके साधुतापूर्ण मनोभावों की झलक, दैनिक दिनचर्या और जीवन यापन की व्यवहारिकता का दिग्ध दर्शन पाठकों को हो सकेगा। साथ ही भगवत भक्त साधकों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। कर्म, भक्ति और ज्ञान का त्रिवेणी संगम। महाराज श्री का जीवन कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों की त्रिवेणी का एक संगम था। यद्यपि वे ज्ञान योगी थे, परंतु उनके कार्यक्रमों को देखने से ऐसा लगता था कि वे किसी कर्म योगी से कम नहीं हैं। इसी प्रकार भक्ति भी उनकी इतनी प्रगाढ़ थी जिसकी तुलना किसी सामान्य भक्त से नहीं की जा सकती है। त्याग वैराग्य की प्रतिमूर्ति। वैसे तो महाराज श्री जन्मजात स्वभाव से ही साधु थे, पर अपने जीवन में उन्होंने गृहस्थी से लेकर विरक्ति तक जितना कार्य संपन्न किया उतना कार्य अन्य कोई शायद ही कर सके। जीवन के पूर्वार्ध में उनकी तीव्र त्याग और तपस्या की प्रशस्ति तो सर्वविदित ही है। ऐसा लगता है कि महाराज श्री पूर्व जन्म के साधु थे। जन्म से ही उनमें साधुता के बीज अंकुरित हो चुके थे। एक बार
महाराज श्री ने स्वयं बताया कि बाल्यावस्था में जब वे किसी संत महात्मा या साधु को देखते तो उनमें उनका स्वाभाविक आकर्षण होता। उनकी यही इच्छा होती कि वे भी उनके साथ हो जाएं। कई बार तो वे साधुओं के साथ जाने भी लगते, परंतु परिवार के लोग उन्हें वापस पकड़कर ले आते। उनके पिताजी ने जब यह अनुभव किया कि इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता, तो उन्होंने कम अवस्था में ही इनका विवाह संस्कार कर दिया। उन्हें आशा थी कि विवाह होने के बाद सामान्य रूप से घर गृहस्थी के कार्यों में ये आसक्त हो जाएंगे, पर विधि की विडंबना तो कुछ और ही थी। विवाह हो जाने पर, पत्नी के आ जाने पर भी वे घर गृहस्थी के प्रति स्वाभाविक रूप से उदासीन एवं अनासक्त थे। साधु संतों में ही उनका मन रमा था, संसार के प्रति विरक्त भाव था। पिता ने यह सब टाल लिया। उन्हें यह निश्चित होने लगा कि अब ये अधिक दिनों तक घर में नहीं टिकेंगे। पिता की यह इच्छा थी कि कम से कम एक संतान हो जाए। पिता की इच्छा पूरी हुई, एक कन्या का जन्म हुआ। तदंतर कुछ ही दिनों बाद घर से निकल पड़े। पारिवारिक जनों ने इनको पुनः लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे संसार की नश्वरता से परिचित थे। उत्कट वैराग्य जागृत हो चुका था, अतः परमार्थ पद से लौटकर पुनः घर आना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती से उनकी अकस्मात मुलाकात हो गई। उन्होंने इस युवक की प्रतिभा को पहचाना और इस युवक को कुछ समय विद्योपार्जन के लिए प्रेरणा की। अलवर में नर्मदा के तट पर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज श्री के विद्यागुरु थे। वहां महाराज ने अल्प समय में ही लगभग 2 वर्षों में व्याकरण, न्याय, सांख्य और वेदांत की शिक्षा ग्रहण की तथा साथ ही प्रस्थानत्रयी आदि विषयों में वे पूर्ण निष्णात हो गए। महाराज श्री की प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि जिस विषय को वे एक बार देखते, वह विषय उन्हें अनायास ही आत्मसात हो जाता। संसार के प्रति उनका पूर्ण वैराग्य भाव था ही। वे बहुत वर्षों तक उत्तराखंड में ऋषिकेश की झाड़ियों में विचरण करते रहे। ऋषिकेश में कोयल घाटी नामक स्थान है, जहां एक पुरातन वट वृक्ष आज भी स्थित है। उस वृक्ष के कोटर में एक व्यक्ति के रहने योग्य अवकाश है, जिसमें महाराज श्री विश्राम किया करते थे। उन दिनों लंगोटी के अतिरिक्त महाराज श्री के पास कोई वस्त्र भी नहीं रहता था। 3 दिन अथवा 7 दिन पर दूध की भिक्षा कर हाथ से ही ग्रहण करते। इसलिए आगे चलकर उनकी प्रसिद्धि करपात्र स्वामी के नाम से हुई। उस समय स्वामी जी किसी प्रकार के यान या सवारी पर नहीं चढ़ते, पैदल ही यात्रा करते। मालवीय जी से शास्त्रार्थ। जिन दिनों महाराज श्री ऋषिकेश में रहते थे, उन दिनों वे प्रकाश में तब आए जब महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। यद्यपि श्री मालवीय जी सनातन धर्मी नेता थे, परंतु समय और परिस्थितियों के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी प्रणव की दीक्षा देने का समर्थन करते थे और इसे शास्त्र सम्मत भी बताते थे। उन्होंने इस विषय पर शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी। कुछ लोग जो महाराज श्री से परिचित थे, वे उनसे मिले और प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, आप जैसे विद्वान के रहते इस प्रकार की चुनौती का मुकाबला होना ही चाहिए तथा इस विषय में शास्त्र सम्मत निर्णय होना चाहिए। शास्त्र विपरीत कोई भी बात महाराज श्री को सहन नहीं थी। उस समय महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। शास्त्रार्थ के लिए एक विशिष्ट मंच का निर्माण किया गया था, जहां माइक, लाउड स्पीकर आदि सब लगे थे। उस क्षेत्र के विशिष्ट लोग शास्त्रार्थ में आमंत्रित थे। श्री मालवीय जी अपनी बात के पक्ष में तर्क, युक्ति और शास्त्रीय प्रमाण अपने भाषण में मंच पर प्रस्तुत कर रहे थे। मंच से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे लंगोटी बांधे एक युवक साधु खड़ा होकर मालवीय जी के तर्क, युक्ति और प्रमाणों का उत्तर देने लगा। धीरे धीरे कुछ श्रोता भी वहां जुट गए। थोड़ी ही देर में यह बात बिजली की तरह फैल गई
कि एक प्रतिभावान फक्कड़ साधु एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर मालवीय जी की बातों का उत्तर दे रहा है। संत महात्मा और विशिष्ट जन वहां पहुंचने लगे। मंच पर आसीन लोग भी उस महात्मा का उत्तर सुनने को आतुर हो गए। यह बात श्री मालवीय जी के कानों में पहुंची और लोगों ने उनसे यह आग्रह किया कि साधु को यहां मंच पर लाया जाए। कुछ लोगों ने महाराज श्री को पहचाना। मालवीय जी स्वयं वृक्ष के नीचे पधारे और महाराज श्री से मंच पर चलने का आग्रह किया। तत्काल महाराज ने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और मंच पर मालवीय जी से शास्त्रार्थ होना निश्चित हो गया। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका का तथा सेठ श्री गौरी शंकर जी गोविंदका का मध्यस्थ बनाए गए। 3 दिनों तक शास्त्रार्थ भी चला। मध्यस्थों ने यह निर्णय दिया कि शास्त्र सम्मत पक्ष महाराज श्री का ही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मालवीय जी अपनी बात कहते हैं। इसी समय सर्वप्रथम सर्वसाधारण को महाराज श्री का परिचय मिला और महाराज जनता जनार्दन के प्रकाश में आ गए। वृंदावन निवास। तदंतर कुछ दिनों महाराज ने श्री वृंदावन में निवास किया। वहां उन्होंने निराहार रहकर स्वांतः सुखाय श्रीमद् भागवत सप्ताह पाठ किया। उन दिनों सप्ताह में एक बार हाथ द्वारा वे दूध की भिक्षा करते, पुनः दूसरा सप्ताह पाठ प्रारंभ कर देते। इस प्रकार कितने ही दिनों तक उनका यह कार्यक्रम चलता रहा। श्री वृंदावन में स्वामी जी महाराज उड़िया बाबा के संपर्क में भी आए। उड़िया बाबा के आश्रम में संतों और महात्माओं का जमघट लगा रहता। देश के अच्छे अच्छे संत और महात्माओं को उस आश्रम में आश्रय मिलता। एक बार महाराज श्री ने किसी संदर्भ में मुझसे कहा कि उड़िया बाबा में मेरा गुरु भाव था। इस प्रकार महाराज श्री की उनमें विशेष श्रद्धा थी, परंतु आगे चलकर कुछ सैद्धांतिक बातों में उनसे महाराज जी का मतभेद भी हो गया था। यौगिक साधना। एक बार किसी प्रसंग में महाराज जी ने मुझसे बताया कि वे भीषण जाड़े के समय पौष मास के महीने में निर्वस्त्र होकर केवल एक लंगोटी धारण कर अर्धरात्रि में अपनी साधना में बैठ जाते हैं और रात्रि पर्यंत साधना में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की यौगिक क्रियाएं भी महाराज जी ने संपन्न की। खेचरी आदि यौगिक क्रियाएं जिनमें जीवा काटने की प्रक्रिया एवं इंद्रिय द्वारा पारा खींचने की भी प्रक्रिया होती है, ये सब महाराज जी ने की। मैंने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज यह सब आपने क्यों किया? महाराज जी ने उत्तर दिया, कौतूहलवश हमने यह सब करके देखा कि आखिर इन सब में क्या तत्व है। इस प्रकार महाराज जी ने प्राय संपूर्ण यौगिक क्रियाएं तथा हठ योग की साधनाएं भी पूरी की। जिन लोगों ने उनके त्याग और वैराग्य का दर्शन किया, उसके संबंध में जब हम उनसे सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्री महाराज श्री के द्वारा दंड ग्रहण। वास्तव में महाराज जी ने प्रारंभ में विद्वत संन्यास लिया था। अब तक उन्होंने दंड ग्रहण नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से वैराग्य होने के कारण एक विरक्त सन्यासी के रूप में वे विचरते थे। बाद में विद्वानों की सभा में इस विषय में विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय हुआ कि शास्त्रानुसार सन्यास ग्रहण करने के लिए दंड आदि धारण कर लिंग सन्यास लेना चाहिए। तत्पश्चात महाराज जी ने तत्कालीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से दंड ग्रहण किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी भी करपात्र स्वामी जैसे योग्य शिष्य को पाकर कृतकृत्य हो गए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि मेरे बाद उत्तरामन्याय ज्योतिष पीठ शंकराचार्य के पद पर स्वामी करपात्री जी को ही अभिषिक्त किया जाएगा। उन्होंने एक वसीयत भी स्वामी जी के नाम से बनाई, परंतु महाराज श्री ने इस पद को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। कारण उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा में कटिबद्ध होना था। आवश्यकता अनुसार देश काल परिस्थिति के आधार पर वे सत्याग्रह एवं संघर्ष के लिए भी तत्पर थे। साथ ही इस निमित्त उन्होंने राजनीति में भाग लेना आवश्यक समझा।
इसलिए वे शंकराचार्य का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण स्वामी ब्रह्मानंद जी को अपनी वसीयत बदलनी पड़ी। ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने कई बार वसीयत लिखी। ज्योतिष पीठ, शंकराचार्य पद पर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी का अभिषेक। कुछ दिनों बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी ब्रह्मीभूत हो गए। उन दिनों महाराज श्री मंदिर प्रवेश आंदोलन के सिलसिले में जेल में बंद थे। उन्हें तत्काल पैरोल पर जेल से मुक्त किया गया। महाराज श्री के नेतृत्व में शंकराचार्य जी की अंत्येष्टि आदि क्रियाएं संपन्न हुई। ज्योतिष पीठ के शिष्य मंडल ने महाराज श्री से अनुरोध किया कि वे इस पद को संभाले तथा ज्योतिष पीठ का समुचित संचालन अपने हाथ में ले, परंतु महाराज जी ने विरक्त भाव से स्वयं को तटस्थ रखा और यह स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात कुछ शिष्यों ने किसी कथित वसीयत के अनुसार स्वामी शांतानंद जी सरस्वती को इस पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब तक महाराज इस संदर्भ में पूर्णतः निरपेक्ष थे, परंतु उसी समय काशी विद्वत परिषद के विद्वानों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराज श्री से मिला तथा स्वामी जी महाराज से यह अनुरोध किया कि जिस गद्दी के आप शिष्य हैं उस गद्दी पर मठान में आए शासन के अनुसार किसी सुयोग्य विद्वान व्यक्ति को शंकराचार्य के पद पर बैठाया जाना चाहिए। विद्वत मंडली ने विशेष आग्रह पूर्वक महाराज से यह प्रार्थना की। अंततोगत्वा महाराज श्री ने वीतराग सन्यासी स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जो उच्च कोटि के एक मूर्धन्य विद्वान के साथ साथ परम विरक्त संत थे, उनका नाम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के लिए घोषित कर दिया। काशी के ज्ञानवापी प्रांगण में उनके अभिषेक की तिथि भी घोषित कर दी गई। यद्यपि स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज धर्म कार्यों में करपात्र स्वामी के पूर्ण अनुयायी थे, उनकी सभी बातों को वे हृदय से बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते थे, परंतु जब उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनी तो उन्होंने बिना बताए अज्ञातवास के लिए प्रस्थान कर दिया। वे कहां गए यह किसी को पता नहीं था। श्री स्वामी जी महाराज को जब यह सूचना मिली तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भी चिंता हुई, कारण शंकराचार्य के अभिषेक की सार्वजनिक घोषणा हो चुकी थी। महाराज श्री ने तत्काल कई लोगों को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अंत में कुछ लोगों ने उनका पता भी लगा लिया और यह मालूम हुआ कि वे कानपुर की ओर गंगा के किनारे पैदल यात्रा कर रहे हैं। महाराज श्री को जब यह समाचार मिला तब वे मोटर द्वारा स्वयं उस क्षेत्र में पहुंचे और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी से शास्त्रानुसार इस पद को संभालने का आग्रह किया। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने कहा कि धार्मिक कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का निर्णय मैंने पहले से ही कर रखा है, परंतु इस पद को स्वीकार करने में मेरी कुछ शर्तें भी हैं। उनकी पहली शर्त थी कि मैं रेशमी वस्त्र धारण नहीं करूंगा। खादी का जो मोटा वस्त्र अभी है आगे भी वही रहेगा। दूसरी शर्त थी मिट्टी का एक कमंडल वे हाथ में रखते थे, इसे नहीं छोड़ूंगा। तीसरी शर्त थी कि सभा आदि में कहीं भी सिंहासन की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। चौकी आदि जो भी आसन उपलब्ध रहेगा वहीं बैठ जाऊंगा। महाराज श्री ने इन शर्तों को बड़े स्नेह और प्रेम से स्वीकार किया और कहा कि ये शर्तें तो आपके व्यक्तित्व की आभूषण है। निर्धारित समय पर तत्कालीन पूर्वान्माय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंदन तीर्थ के द्वारा काशी में ज्ञानवापी के प्रांगण में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी का अभिषेक समारोह पूर्वक कर दिया गया। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, परम विरक्त, मूर्धन्य विद्वान और उच्च कोटि के सन्यासी थे। उन्होंने अनासक्त भाव से जीवन पर्यंत इस पद का निर्वाह किया। उनकी ज्ञानमय ध्यान की साधना थी। वे प्रातः 3 बजे से 9 बजे तक लगातार समाधिस्थ होकर ध्यानावस्थित हो जाते। बिना घड़ी देखे समय से उनका ध्यान टूटता,
ध्यानावस्था में बाह्य वस्तुओं का उन्हें ज्ञान नहीं रहता। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझसे एक बार बताया कि ध्यानावस्था में बाहर ढोल, बाजा एवं नगाड़े आदि बजने पर भी स्वामी जी महाराज को कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता। उतने क्षणों में वे पूर्ण अंतर्मुख रहते। वे 24 घंटे में एक बार भिक्षा ग्रहण करते और एक बार ही जल ग्रहण करते। ऐसा कहा जाता कि वे रात्रि में सोते भी नहीं, बैठे बैठे ही अपनी निद्रा पूर्ण कर लेते। इस प्रकार का तपोमय साधनापूर्ण जीवन उनका था। अनंत श्री स्वामी करपात्री जी से उनके कुछ अंतरंग अटूट संबंध थे। वे दोनों एक दूसरे के परम सुहृद और आंतरिक मित्र थे। एक बार जब स्वामी करपात्री जी महाराज वृंदावन विहारी वन में अस्वस्थ थे, तब श्री कृष्ण बोधाश्रम जी वहां उपस्थित थे। वे अपनी साधना से अतिरिक्त समय में पुनः स्नान कर दिन में 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे स्वामी जी महाराज के स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त पुनः ध्यान में बैठ जाते। महाराज श्री के समक्ष स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की कुछ चर्चा चली तो महाराज श्री ने डबडबाई आंखों से कहा कि ये महात्मा आप्तकाम परम निष्काम आत्माराम है, पर इस स्थिति में भी मेरे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वे साधन भजन अनुष्ठान करते हैं। यह उनका मेरे प्रति परम सौहार्द है।